हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सतीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का ही एक भाग है जिसकी थ्योरी अत्यधिक लॉन्ग है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम देखते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों का थ्योरी वो मतलब बेसिक समझेंगे, बाद में इसको स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, नमन ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,48,020 रुपये की राशि ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 15,090 रुपये चुकाता है। यदि नमन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि को भुगतान करता है, जिससे प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान की भी उसमें शामिल है, तो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का बेसिक समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये किसी से उधार लिया, ठीक है, और इस पर 10% इंटरेस्ट हमें देना है, जो कि एक साल में हमें, देखिए 100 रुपये तो हमें देना ही देना है, 10% इंटरेस्ट भी हमें लगना है। तो जो हम अगली साल देंगे तो उसमें 10 रुपये ब्याज लगेगा और 100 रुपये जो हमने कर्ज लिया है वो तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। साथ में इसके बाद में मान लीजिए आपने उसे 30 रुपये दे भी दिए, तो हमारे पास 70 रुपये तो चुकाने के लिए बचे ही हैं। और जो ब्याज है, ब्याज अलग चलता है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें दो अकाउंट चलते हैं। जो ब्याज होता है वो सेविंग अकाउंट में जाता है, और जो हमारा राशि होती है उसमें ब्याज जो है तो समान रूप से सुचारू रूप से लगता ही रहता है। तो जो ब्याज है वो हमारा सेफ है कि हमें इतना तो देना ही देना है। और जो हमारी राशि है 100 रुपये जो हमने उधार ली थी, उसके उसमें हमने 30 रुपये जमा कर दिए हैं, तो हमें 70 रुपये देने ही देने हैं। यदि हम उसे अभी देंगे तो हम 80 रुपये दे करके नील हो जाएंगे, यानी कि हम पूर्ण रूप से राशि चुका सकते हैं। लेकिन यदि हम एक साल और इसको जीतते हैं, तो जिसके बाद हमें 70 रुपये पर जो है तो 10% का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। साथ में जो हमें एक वो मतलब कि जो 10 रुपये यहाँ पे ब्याज लगा था वो भी इसमें ऐड होगा, ठीक है ना। इसका 10% अर्थात कि जो यहाँ पे हमें 10 रुपये ब्याज लगा था वो देना पड़ेगा। 70 रुपये जो हमारे बचे हैं अभी चुकाने के लिए वो भी देने पड़ेंगे, और 70 रुपये पर 10% की दर से लगा हुआ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे दर दी हुई है 8%, और जो हमें राशि दी हुई है वो है 3,48,020 रुपये। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3,48,020 रुपये है, उसमें से नमन ने क्या किया, तो 15,090 रुपये चुका दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो राशि है वो कितनी है, प्राइज जो हमारा 3,48,020 रुपये है, ठीक है। और जो हमने चुकाए हुए हैं वो 15,090 रुपये हमने चुका दिए हैं। तो बेसिकली हम जान सकते हैं कि 3,48,020 रुपये, जिसमें से हमने 15,090 रुपये चुका दिए हैं। 15,090 घटाएंगे, जीरो, 5 2 7, 3 और 3। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मान लीजिए, देखा सबसे पहले 3,4,8,0,2,0, इस पर जो हमें 8% रेट की दर से जो हमें ब्याज लगेगा वो तो हमें देना ही देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है, क्योंकि हमने इसमें से 15,090 रुपये चुका दिए हैं, तो हमारे पास उसे देने के लिए कितना बचा है, तो हमारे पास चुकाने के लिए बचा हुआ है 3,32,930 रुपये। तो ये जो 3,32,930 रुपये है ये तो हमें देना ही पड़ेगा अगली साल, नेक्स्ट ईयर। और इसके साथ ही 3,32,930 रुपये में जो हमें 8% इंटरेस्ट की दर पर देना हुआ है उस पर ब्याज भी लगेगा। तो देखिए 100 तो ये वैल्यू है, और उसके बाद में जो 8% रेट निकालेंगे तो वो हमें देना पड़ेगा। तो ये हमें राशि चुकानी पड़ेगी कब, नेक्स्ट ईयर, जब हम उसको संपूर्ण रूप से पैसा चुकाएंगे। या या फिर हम इसे एक रूप से और लिख सकते हैं, जैसे कि 34, 80, 20 मल्टीपल, ये तो हमें देना ही पड़ेगा भाई, ये तो हमारा ब्याज है फर्स्ट ईयर का। और इसके बाद में हमने 15,090 रुपये जमा कर दिए थे, तो हमारे पास जो रुपए बचे हुए हैं कर्ज के, वो बचे हैं 3,32,930 रुपये। इसमें से हमें ये तो चुकाना ही चुकाना है, साथ में इसी 3,32,930 रुपये में जो 8% की दर से सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो ब्याज भी देना पड़ेगा। तो जो मान लीजिए 3,32,930 रुपये है,
ये 100% है, तो इसी तो 108, क्योंकि हम मिश्र धन निकाल लेंगे फिर उसी का, तो 108/100 हो जाएगा। तो अब देखिए ये कैलकुलेशन तो भाई लॉन्ग है, इसमें आपको ये तो करना ही पड़ेगा, या फिर हम शॉर्ट ट्रिक इसमें डिजिटल सम के माध्यम से जा सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए कहेंगे क्या, डिजिटल सम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 3 9, 9 खत्म, 9 9 खत्म, 7 3 10, 8 18, 8 1 9, इसका डिजिटल सम हो गया 9। तो इसमें देखिए 6 4 10, 10 1 हो गया, 8 1 9, 9 खत्म, 7 3 10, इसका डिजिटल सम 1 हो गया, 9 8 1 9, 3 3 6, 8 से 14, 4 1 5, इसका डिजिटल सम 5 है, 9 7 2 9, 3 3 6 3 9, डिजिटल सम 9। तो आप इसमें भी डिजिटल डिजिटल सम ही लगा सकते हैं। अभी हम इसमें डिजिटल सम लगाएंगे, देखिए पहले 8 1 9, 9 का मल्टीपल किसी से भी करेंगे दरअसल उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, तो इसका डिजिटल सम हो गया 9। तो देखिए इसमें भी 4 3 7 2 9, ये खत्म, 8 8 8 64, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम होता है 1। तो 9 का मल्टीपल एक में करेंगे तो 9 1 तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 का डिजिटल सम भी क्या आएगा 1। तो 1 किस में है, बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही दिलचस्प क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।